वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी के सामने सीटेट जनवरी 2024 का जो नोटिफिकेशन अभी कुछ ही घंटे पहले आया है उसको लेकर के और उसके जानकारी को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, ठीक ना। तो अगर आप इस वीडियो को 5 से 7 मिनट देख लेते तो आपका A to Z जो क्वेरी होगा वो सारे के सारे क्वेरी क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। सबसे पहली बात हम डायरेक्ट बात करते हैं किसके बारे में, हम आपको बात कर रहे हैं सीटेट जनवरी 2024। आपको सर ये बात मालूम होगा कि आपके साल में कितने बार सीटेट के एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 बार। 2 बार में एक बार होता है सर आपका कब, जून जुलाई में, और एक बार कब होता है नवंबर दिसंबर में। यही नवंबर दिसंबर वाला जो है उसका एग्जाम का डेट कब गया है, तो ये गया है जनवरी में। कितने तारीख को, तो आप बोलेंगे सर 21 जनवरी को आपका एग्जाम है। इसीलिए हम हेडिंग में क्या लिखे हैं, सीटेट जनवरी 2024। सबसे पहली बात, इसमें कुछ बदलाव किया गया है, उस बदलाव पर हम जिक्र करते हैं। फिर इसके बाद में A to Z सिलसिलेवार तरीके से हम आपको क्या करेंगे, सूचना देने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि सर अगर इसका फॉर्म फिल करने का बात करें, सबसे पहली बात सर अगर इसका नोटिफिकेशन कब आया, तो आज ही अभी से 2 घंटे पहले इसका नोटिफिकेशन आ गया। अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको A to Z जानकारी मिल जाएगा। लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट को ही देखते हुए सारे के सारे इंफॉर्मेशन को हम आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं। समझिएगा सर, अगर फॉर्म फिल करने की बात करें तो आज से ही, मतलब अभी से ही अब आप जो है फॉर्म को क्या कर सकते हैं, सीटेट का भर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने का डेट कब है आपका, यह है 3/11/2023, मतलब 3 नवंबर, यानी कि आज से आप क्या कर सकते हैं, सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। कोई दिक्कत है? और अगर भैया लास्ट डेट बोले कि सर आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर कि 23/11, मतलब इसी महीने के 23 नवंबर तक में। कब? 23 नवंबर तक जो है आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सर आप जोड़ेंगे कि सर कितना दिन जो है टोटल हमको फॉर्म को फिल करने का समय दिया गया है, तो आप बोलेंगे बाबू कि हमको सर 20 दिन जो है क्या किया गया है, फॉर्म को फिल करने का समय दिया गया। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। इसके बाद में जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो इसके बाद में आपके सामने क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एग्जाम होगा। और एग्जाम आपका कब होगा, तो एग्जाम डेट दिया गया भैया संभावित कब, वो दिया गया 21 जनवरी, 21/1/2024, जो कि क्या है, रविवार है। उस रविवार के दिन में आपका क्या होगा भैया, तो आप बोलेंगे सर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। फिर से आप मेरी बात को सुन लीजिए, फॉर्म कब से भर सकते हैं, आज, मानी कितना से, 3 नवंबर से। और आप लास्ट डेट कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो भैया 23 तारीख तक। और कब, 23 तारीख के कब तक, आप बोलेंगे सर जी 21 बज के, क्या बोलेंगे 21 मतलब सर क्या बोलेंगे, 11 बज के कब सर 59 मिनट तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उस तक में आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, तो ही आप क्या माने जाएंगे, फॉर्म फिल अभ्यर्थी में माने जाएंगे। और आपका डेट एग्जाम कब होगा, वो होगा 21 जनवरी को। कब होगा, 21 जनवरी को। अब सर इससे रिलेटेड हम कुछ जानकारी को आपके सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अगर सर आपसे बात करें कि सर इसमें मेजर चेंज क्या किया गया है, देखिए हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, तो हम चेंज के बारे में बोलते हैं कि सिर्फ एक चीज के बारे में चेंज किया गया है। बाकी जितने के जितने भी आपके क्या है क्राइटेरिया है सीटेट में फॉर्म भरने का, एग्जाम देने का, वो सारे के सारे क्या है, पहले की तरह। सबसे पहली बात हम बात करते हैं सर चेंज क्या किया गया है, तो इसमें चेंज क्या किया गया है, पहले क्या होता था कि पेपर 1 का एग्जाम पहले होता था। हम पहले की बात करते हैं, पहले क्या होता था, पेपर 1 का एग्जाम क्या होता था भैया, पहले होता था। और पेपर 2 का एग्जाम क्या होता था, सेकंड शिफ्ट में होता था। लेकिन इस बार चेंज क्या किया गया, आपका जो पेपर 2 का एग्जामिनेशन है, कौन सा एग्जाम, पेपर 2 का एग्जाम। आप इस पेपर 2 में अगर आप क्या करते हैं, 6 to 8 का एग्जाम होता था, तो आप पेपर 2 में क्या करेगा, इसका समय कर दिया गया भैया आप कितने बजे से, 9 बजे से। आप क्या बात करेंगे सर कि 9 बजे से क्या कर देगा, मतलब पहला शिफ्ट में क्या बोलेंगे, जो आपका शिफ्ट फर्स्ट था, क्या था, जो आपका शिफ्ट प्रथम था, उस शिफ्ट प्रथम 2 में क्या होगा, पेपर 2 का एग्जाम होगा। और भैया अगर आप बात करेंगे कि सर जी पेपर 1 का एग्जाम कब होगा, क्या बात करेंगे सर, पेपर 1 का एग्जाम कब होगा, तो आपको याद होना है कि जो आपका शिफ्ट सेकेंड होगा, क्या होगा, सेकेंड शिफ्ट, मतलब क्या बोलेंगे भैया, आपका द्वितीय पाली होगा। क्या होगा, आपका द्वितीय पाली होगा। उस द्वितीय पाली में आपका क्या होगा भैया, आप बोलेंगे सर आपका जो है ये एग्जाम होगा। अब सर आपको ये बात तो मालूम होगा कि शिफ्ट 1 में कौन सा समय आता है और इसमें सर कौन सा समय आता है। देखिए पहला शिफ्ट कब से कब तक शुरू हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर ये 9:30 से। अगर हम पहला शिफ्ट की बात करें तो कब बोलेंगे सर, 9:30 से आप 2 घंटा जोड़ लीजिए, मतलब कितने बजे तक, 12 बजे तक क्या होगा सर आपका ये एग्जाम होगा। कोई दिक्कत है, क्या बोलेंगे 12 बजे तक। और अगर इस एग्जाम की आप बात करेंगे सेकंड शिफ्ट वाला, तो ये कब से शुरू होगा, ये एग्जाम आपके 2 बजे से शुरू होगा और कब तक चलेगा, ये 4:30 तक आपका एग्जाम चलेगा। पहले क्या होता था, ये चेंज किया गया है। पहले क्या होता था, फिर से सुनिए आप मेरी बात को, पहले क्या होता था कि जो आपका पेपर 1 होता था ये प्रथम शिफ्ट में होता था, लेकिन इस बार ये मेजर चेंज किया गया है कि पेपर 1 का एग्जाम होगा सेकंड शिफ्ट में, याद रखिएगा भैया। और पेपर 2 का एग्जाम कब होगा, वो होगा प्रथम शिफ्ट में। अब फिर आप बोलेंगे कि सर पेपर 2 में कौन सा विद्यार्थी जो है फॉर्म को फिल कर सकता है, तो मेरे भैया याद रखिएगा पेपर 2 का एग्जाम सबसे पहली बात वो विद्यार्थी दे सकता है जो विद्यार्थी क्या किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, या वो विद्यार्थी भी दे सकता है जो विद्यार्थी क्या है, डीएलएड किया हुआ है। लेकिन डीएलएड के साथ साथ उसको
उसको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे कि सर ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो विद्यार्थी डीएलएड करने के बाद में सर ग्रेजुएशन क्या है, अब देखिए या तो ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड किए हैं, या नहीं तो आप पहले डीएलएड किए हैं फिर बाद में ग्रेजुएशन किए हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डीएलएड विथ ग्रेजुएशन है और अगर आप नॉर्मल बीएड किए हुए, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि बीएड ग्रेजुएशन के बाद ही किए होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब सर बात करते हैं कि पेपर 1 में कौन एग्जाम दे सकता है, या पेपर 1 का सर जो है कौन एग्जाम दे सकता है। तो पेपर 1 के लिए भैया आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे कि जो आपके डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वही क्या कर सकता है, यहां पर फॉर्म भर सकता है। फिर से आप मेरी बात को सुनिए, पेपर 2 में जो विद्यार्थी बीएड किया हुआ है वो विद्यार्थी, अब आप बात करेंगे सर किसी का बीएड जो है मान लेते हैं साइंस से है, तो भैया आप क्या करेंगे, पेपर 2 किससे भरेंगे, आप साइंस से भरेंगे। किससे भरेंगे, साइंस से भरेंगे। और अगर किसी विद्यार्थी का मान लेते हैं कि भैया पेपर 2 किससे है, एसएसटी पेपर से है, तो आप क्या बोलेंगे, भैया आप जो यहां पर फॉर्म भरेंगे आप किस चीज भरेंगे, एसएसटी के लिए फॉर्म भरेंगे। और आपको जो यहां पर 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा, एसएसटी से। अगर कोई विद्यार्थी का मान लेते हैं कि वो साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन है, तो वो विद्यार्थी को साइंस और मैथ से, किससे पूछा भैया, आपका मैथ और साइंस से क्या होगा, 60 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि जो था वो हम बता दें, सिर्फ एक ही मेजर चेंज है। अब आप बोलेंगे सर चेंज क्या क्या नहीं किया गया है, तो फिर से सुनिए, जो चेंज नहीं किया गया है, हम किसकी बात करते हैं, जो चेंज नहीं किया गया है। चेंज क्या क्या नहीं किया गया, सबसे पहली बात जो चेंज नहीं किया गया, पिछले बार कैसा एग्जाम हुआ था, आप बोलेंगे सर एग्जाम हुआ था ऑफलाइन, इस बार भी एग्जाम आपका कैसा है, ऑफलाइन मूड में ही हो रहा है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। इसका मतलब जब ऑफलाइन मूड में एग्जाम होगा तो सर ये बताइए कि एग्जाम एक दिन में होगा या एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो भैया याद रखिएगा एग्जाम आपका कौन सा होगा, 1 डे में भी होगा। और 1 डे में भैया आपका एग्जाम का डेट कब दिया गया है, आप बोलेंगे सर 21 जनवरी 2024 को आपका क्या किया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। सर एग्जाम जो है वो कितने सेंटर पर लिया जाएगा, अगर सेंटर की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कुल 135 सेंटर बनाया जाएगा। और इसी 135 सेंटर पर क्या होगा, आपका ऑल ओवर इंडिया में सीटेट के एग्जामिनेशन को हेल्ड किया जाएगा। क्या बताइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी डाउट नहीं है। दूसरी बात में आप बोलेंगे सर कि बताइए अगर ये एग्जाम जो है एक दिन में होगा, तो सर इस एग्जाम के बारे में सर हमको ये बता दीजिए कि ये एग्जाम में जो है इसका फी कितना लग जाएगा भरने में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सर पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आप पासिंग का बात करते हैं तो आप नॉर्मली एक बात समझ लीजिए, किसकी बात करते हैं, पासिंग का बात करते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए, 90 नंबर। और अगर आप मान लेते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पास करने के लिए कितना चाहिए, 82 मार्क चाहिए। जो क्राइटेरिया पिछले बार का था वही क्राइटेरिया क्या किया गया है, इस बार भी एज इट इज जो है सेम रखा गया। क्या बताइए कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। अब सर फिर और क्या चेंज नहीं किया गया, देखिए पिछले बार भी क्या होता था, सीटेट आपका सीटेट का वैलिडिटी कितना होता था, तो आप बोलेंगे सर लाइफ टाइम। तो भैया याद रखिएगा इस बार भी अगर आपका सीटेट निकलता है तो इसका वैलिडिटी कितना दिन रहेगा, आप बोलेंगे सर लाइफ टाइम। मतलब क्या होगा, एक बार आप सीटेट निकाल लीजिए और जिंदगी भर के लिए, मतलब सर जब तक आपका एज रहता है तब तक ये सीटेट का क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर वैलिडिटी रहेगा। क्या बताइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब एक सबसे मेजर सवाल जिसमें भी चेंज इस बार भी नहीं किया गया, आप बोलेंगे सर बताइए मेरा एग्जाम का सेंटर क्या होगा। किसके बारे में आप बात करेंगे, आप बात करेंगे कि सर एग्जाम का सेंटर क्या होगा। तो एग्जाम का सेंटर के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। और इस 4 ऑप्शन में आपको डिपेंड करता है कि कहां देना है। जहां भी आप 4 ऑप्शन देंगे, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसी 4 ऑप्शन में से किसी एक जगह पर क्या हो जाएगा, आपके एग्जामिनेशन सेंटर को अलॉट कर दिया जाएगा। क्या बोलेंगे भैया, अलॉट कर दिया जाएगा। जो पिछले बार था सेम एज इट इज इस बार भी क्या है, वही है। दूसरी बात जिसको अभी भी चेंज नहीं किया गया, आप बोलेंगे सर बताइए एग्जाम का मोड कैसा होगा, तो हम अभी पहले बता दिए कि एग्जाम कैसा होगा भैया, आपका ऑफलाइन होगा, मतलब ओएमआर के माध्यम से होगा, पेपर पेन के माध्यम से क्या होगा भैया, आपका ये होगा। दूसरी बात में सर जिसमें चेंज नहीं किया गया, अब बोलेंगे सर जब हम फी भरेंगे तो फी सर क्या लगेगा। अब आप मेरी बात को सुनिए, अगर मान लेते हैं कि आप पेपर 1 के लिए क्या कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और पेपर 1 के लिए फॉर्म भर रहे हैं और आप कौन से कैटेगरी से हैं, आप बोलेंगे सर जनरल कैटेगरी से हैं, या मान लेते हैं सर ओबीसी कैटेगरी से। किससे है, जनरल कैटेगरी से हैं या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो भैया आपको याद रखना है कि इसके लिए आपको कितना रुपया लगेगा, तो 1000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 1000। लेकिन अगर भैया सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप पेपर 2 भी भरिएगा साथ साथ, अगर पेपर 1 और पेपर 2 भी भरिएगा और आप जनरल और ओबीसी दोनों से आते हैं, तो भैया आपको कितना रुपया लगेगा, 1200 रुपया लगेगा। जो पहली बार था सेम वही इस बार भी है। फिर से मेरी बात को सुनिए,
अगर आप पेपर 1 का सिर्फ एग्जाम देते हैं और अगर आपका कैटेगरी क्या है जनरल और ओबीसी तो आपको 1000 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप पेपर 1 क्या बोलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों का दोनों क्या करते हैं एक साथ देते हैं तो आपको कितना रुपया लगेगा, 1200 रुपया लगेगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। फिर सर जी अब आप इससे एक बात और किया जाएगा, भैया मान लेते हैं कि अगर आप पेपर 1 का क्या करते हैं ये भरते हैं, लेकिन आप कौन से कैटेगरी से हैं, आप बोलेंगे सर हम जो है मान लेते हैं कि एससी से हैं या कहां से हैं, एसटी से हैं या तो सर दिव्यांग कोटा से आते हैं, ठीक ना, दिव्यांग कोटा से आते तो आपको कितना रुपया लगेगा बाबू, आपको 500 रुपया लगेगा। कितना रुपया, 500 रुपया। लेकिन बाबू अगर आप पेपर 2 भी भरोगे और पेपर 1 भी, ये दोनों को एक साथ भरना चाहते हैं और आपका कैटेगरी क्या है, एससी है या एसटी है, तो याद रखना बाबू आपको कितना रुपया लगेगा, 600 रुपया लगेगा। क्या बोलेंगे, 600 रुपया लगेगा। दूसरी बात में गुरुजी एक बात बताइए, क्या निगेटिव मार्किंग इस बार किया गया है? आप बोलेंगे सर नो निगेटिव मार्किंग। क्या बोलेंगे, नो निगेटिव मार्किंग। मतलब सर जी एज इट इज जो पिछले बार की तरह था। इसका मतलब सर अगर यहां से हम सारांश आपको बतलाएं, सारांश बतलाएं कि सर एक बार में हमको बतलाइए कि इस बार मेन चीज क्या किया गया। हम बोलेंगे सिर्फ एक बदलाव है, बाकी एज इट इज कोई भी कुछ बोल दे ये बकवासबाजी होगा। एक सिर्फ चेंज किया गया, जैसे पहले होता था ना बाबू, पेपर 1 का एग्जाम होता था पहला शिफ्ट में और पेपर 2 का एग्जाम होता था सेकंड शिफ्ट में, सिर्फ इसको उलट दिया गया। अब क्या होगा, पेपर 2 का एग्जाम होगा पहला शिफ्ट में और पेपर 1 का एग्जाम क्या होगा बाबू, ये होगा दूसरा शिफ्ट में। इसके अलावा जो का तो वही पैसा भरने का, वही आपका एग्जाम सेंटर, वही आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ना क्या, बाकी कोई भी अंतर नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा एक आप लोग के लिए तथ्य क्या होगा कि सर एक बात बताइए, क्या अब बीपीएससी 2.0 में 6 to 8 वाले अपीयरिंग बच्चों को स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो भैया एक बात याद रखिएगा, अगर अभी तक में बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 पर मेरा वीडियो नहीं आ रहा था तो उसके पीछे का एक रीजन यही था कि हमको पूर्ण भरोसा था कि कहीं ना कहीं, चूंकि आज आपको मालूम होगा कि आज ही 3 तारीख से ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का फॉर्म भरने का भी डेट दिया गया था, लेकिन अभी तक देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ विज्ञप्ति आया था, विज्ञापन आया था कि हो सकता है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि सर ये जो बीपीएससी है ये यही देख रहा था कि हमसे पहले सीटेट वाला अभ्यर्थी जो है क्या हो जाए, आए, सीटेट वाले का नोटिफिकेशन आए। अब देखिए सीटेट वाले का नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको इतना जरूर बोलेंगे कि अभी भी हमको 99% उम्मीद होता है कि अब आप देख लीजिएगा 4 से 5 दिन के अंदर में, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कल भी 4 से 5 दिन के अंदर में भी, या नहीं तो कल भी आपको बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अब फलना से फलना डेट से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म भरने का क्या हो जाएगा, डेट प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें सीटेट अभ्यर्थी पेपर 2 वाले जो इस बार एग्जाम देगा उसको भी हम क्या करेंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपीयरिंग वाले में मौका देंगे। क्यों मौका देंगे? क्योंकि देखिए सरकार अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फॉर्म भरवाएगी तो इससे क्या होगा, सरकार का कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ेगा। क्या सरकार कभी भी चाहेगा कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट जो सीटेट अपीयरिंग 6 to 8 के लिए, फिर से आप मेरी बात को सुनिए, देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है ये 6 to 8 के लिए है और 6 to 8 के लिए सीटेट में कौन सा पेपर होता है, आप बोलेंगे पेपर 2। अगर मान लीजिए कोई बच्चा का पेपर 2 नहीं निकला हुआ है, पेपर 2 नहीं निकला हुआ है, लेकिन ये बच्चा जो है मान लेते हैं कि सर बीएड किया हुआ है या ये बच्चा जो है सर डीएलएड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, डीएलएड, 6 to 8 हो गया है, लेकिन सर इससे पहले इसका पेपर नहीं निकला है, नहीं निकला, लेकिन ये विद्यार्थी इस बार क्या करेगा, सीटेट का एग्जाम भरेगा, जिसका फॉर्म का डेट कब से दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर ये 23 नवंबर से दिया गया है। तो हमको ऐसा उम्मीद लगता है कि इस 23 नवंबर वाला, जिसको आप लोग एक डेट और क्या बोलते हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि जनवरी 2024 वाले अभ्यर्थी को अगर आप हमसे पूछते हैं कि सर इसको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम बोलते हैं कि 99.99% उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमको ऐसा लगता है कि आपको क्या होगा, मौका मिलेगा। और मौका किसके लिए मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये मौका मिलेगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती, क्या बोलेंगे, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए। क्यों मिलेगा सर मौका? क्योंकि अगर बीपीएससी को इसमें मौका नहीं देना रहता तो बीपीएससी अपने स्टैंड पर खड़ा रहता और आज से ही फॉर्म भरवाना शुरू कर देता है। और बीपीएससी इसीलिए आपका आज से विज्ञप्ति को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि बीपीएससी चाहता है कि अपीयरिंग वाले बच्चों को भी हम मौका दें, ठीक ना, मिला गया, मौका दे। और इसीलिए आज पहले बीपीएससी से पहले सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। कोई दिक्कत है? बीपीएससी से पहले क्या हो गया,
सीटेट का नोटिफिकेशन। अब बीपीएससी को यह बात पता चल गया है कि सीटेट अपने एग्जाम को कब करवाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग बीपीएससी क्या करेगा, इन बातों को सोचेगा कि हमको कब तक में एग्जाम लेना है, और दोनों का एग्जाम अगर क्या होगा अगल बगल में होगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा बाबू, इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 99.099% आपको क्या मिलेगा, चांस मिलेगा। 0.1% ही आप कह सकते हैं कि आपको चांस नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत है? तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि इस वीडियो में जो भी चीज हम आपको समझाए हैं ये कंप्लीट अच्छे तरीके से एक एक बात को समझाने का कोशिश की है। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है, अब एक कंडीशन और लाते हैं आपके लिए, मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो बच्चा क्या किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, या वो बच्चा क्या किया हुआ है, बीएड किया हुआ है। ठीक, उसका डीएलएड और बीएड, इसका सर जी दोनों साल का मतलब इसका डिग्री आ गया है, सिंपल समझो, उसका डिग्री आ गया है, लेकिन गुरुदेव इसका पेपर 2 नहीं निकला है। इसका पेपर 2 क्या बोलेंगे, नहीं निकला है, नहीं निकला है। तो अब ये विद्यार्थी बहुत टेंशन में था, क्या करे, पता नहीं आ रहा है कि मेरा जो है एग्जाम होगा कि नहीं होगा, बीपीएससी होगा कि नहीं होगा। तो हम आपके लिए कहते हैं कि आज से भी आप अपना कमर कसना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काउंटिंग के साथ में आपके पास में याद रखिए 40 से लेकर के 50 दिन का समय है, और इसी 40 से लेकर के 50 दिन के समय में आपको किसका किसका तैयारी करना है, आपको सीटेट पेपर 2 का भी तैयारी करना है, और किसका बाबू, तो क्या बोलेंगे, बीपीएससी टीचर शिक्षक भर्ती 2.0 का भी तैयारी करना है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि सर जी बोलेगा, आप फिर बोलेगा आप लोग कि सर हम परेशान हो रहे हैं सर, बेचैन हो रहे हैं सर जी, कैसे तैयारी करें, डर रहे हैं सर जी। अरे डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। अब मेरी बात को सुनिए, अगर मान लेते हैं कि आप लोग का पेपर है, आप जरा सोचिए, अगर आप सीटेट का अभ्यर्थी हैं, फिर से आप मेरी बात सुनिए, अगर आप सीटेट का अभ्यर्थी हैं तो सीटेट में आपको पेपर 2 के लिए क्या को पेपर पढ़ना है। आप बोलेंगे सर जी हमको पढ़ना है सीडीपी, जो कि आप लोग का पहले से क्या है, अच्छा है कि नहीं है। दूसरा बात, सर जी आपको क्या पढ़ना है, लैंग्वेज 1, दूसरा क्या पढ़ना है आपको, लैंग्वेज 2। अब आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए होंगे, सर जी पहले से मेरा अच्छा है, सर जी लैंग्वेज 2 में या तो संस्कृत लिए हैं या तो इंग्लिश लिए हैं, पहले से अच्छा। अब बताइए यहाँ पर मेजर पोर्शन आपका क्या है, मेजर पोर्शन है आपको मैथ और साइंस, है कि नहीं है, मैथ और साइंस। और ये मैथ और साइंस से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, 60 नंबर का आता है कि नहीं आता बाबू, आपको मालूम होगा। सीडीपी से कितना नंबर का क्वेश्चन, आप बोलेंगे सर 30 नंबर का। आपको लैंग्वेज पेपर 1 से कितना नंबर का, 30 नंबर का। लैंग्वेज पेपर 2 से कितना नंबर का, 30 नंबर का। मेजर पोर्शन क्या है, मैथ और साइंस। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि जो बच्चा का पिछले बार भी सीटेट नहीं निकला होगा ना, उसका ये तीनों पोर्शन तो ऑटोमेटिक बढ़िया होगा। इसका मतलब अगर आप इसको एग्जाम के, सीटेट एग्जाम के अगर 10 से 15 दिन पहले भी आप 2-2 घंटा करके समय देते हैं ना, तो इसका फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। आप अभी से किस पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आप ध्यान दीजिए मैथ और साइंस पर। हम ये बात क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं किसका एग्जाम दीजिएगा, जब आप बीपीएससी 2.0 का एग्जाम दीजिएगा, और यहां पर कौन से पेपर को दीजिएगा, आप दीजिएगा पेपर 2 को। तो पेपर 2 में मेजर पार्ट कितना है, टोटल एग्जाम कितने का है, 120 नंबर का। और इस 120 नंबर में आपको मालूम है कि 80 नंबर का सवाल जो आएगा मेरे बाबू, ये कहां से आएगा, ये आपके सब्जेक्ट से आएगा। और सब्जेक्ट में अगर आप कहां से हैं, कहां से है, साइंस बैकग्राउंड से है, तो मेरे महीना याद रखना कि आपको मैथ और साइंस से कितना सवाल आएगा, 80 नंबर। और यही सवाल आपको सीटेट में कितने नंबर का आ रहा है, 60 नंबर का। एक और बात बताइए, सेल का खोज अगर मान लेते हैं सीटेट एग्जाम के लिए रॉबर्ट हुक साहब किए थे, तो बीपीएससी के लिए क्या हम किए थे, नहीं रे बाबा, वही किया था रे बाबा, किया था कि नहीं किया था। इसका मतलब चाहे आप साइंस पढ़िए, एक बार बढ़िया से पढ़ेंगे, जिससे भी पढ़ेंगे, हम ही नहीं बोलते हमसे पढ़िए, कभी नहीं बोलते, आपको जिससे मन करता है उससे पढ़िए, लेकिन बाबा याद रखिए जिससे भी पढ़ना है ना सर जी, टक टक वहां तक पढ़ना, कहां तक पढ़ना है, वहां तक पढ़ना। इसका मतलब आज से क्वेश्चन उठाइए, आज से हम आपको ऐसे बोलते हैं, आज से क्वेश्चन उठाइए, मैथ और साइंस को ज्यादा पढ़िए। और देखिए अगर आपका सब्जेक्ट पर पकड़ बन गया ना, अगर आप बीपीएससी के लिए इस 80 नंबर में से सब्जेक्ट आपका बेहतर है, और अगर आप यहां से 60 नंबर ले आते हैं, तो कोई माय का लाल आपको बीपीएससी 2.0 में नहीं रोक सकता है। अब देखिए बीपीएससी के लिए 80 नंबर इधर हो गया, अब ये जो 40 नंबर हो गया, इस 40 नंबर में कितना सारा सब्जेक्ट है, मैथ्स है, आपको रीजनिंग है। अब देखिए वही मैथ यहां भी काम करेगा ना, करेगा, यहां पर मैथ क्या बदल जाएगा, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, और यहां पर क्या आपको ईबीएस, जिसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ईबीएस आप लोग ऑटोमेटिक 1 to 5 के लिए पढ़े थे, अच्छा ही है, बेसिक रीजनिंग अच्छा है। और देखिए कोई बच्चा बोलेगा सर जी हम तो है ही 40 नंबर के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम बोलेंगे रे बकलोल मत करो। क्यों नहीं करो, अगर तुम कितनो बढ़िया विद्यार्थी है ना, कितनो तोप है ना, तुम इस 40 नंबर में 30 नंबर ले आएगा, 30 नंबर ले आएगा। और जो एवरेज भी बच्चा होगा ना, एवरेज भी बच्चा होगा, अगर कहते हैं कि एग्जाम से 10 दिन पहले भी पढ़ेगा ना, वो यहां से 20 नंबर ले आएगा। अगर तुम सोचो यहां अगर तुम मेहनत करके
कहां पर? अपने कोर पेपर पर अगर तुम 60 नंबर ले आता है और यहां से अगर तुम कम मेहनत करके भी 20 नंबर ले आता है तो 60, 20, 80, तुमको लगता है कि 80 प्लस में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, 100% होगा। अब रही बात कि सर तैयारी कहां से करें, सर तैयारी कहां से करें, हम आपको फिर बोल रहे हैं, कल से हम आपको मैराथन वीडियो डालना शुरुआत कर दिए हैं। कहां पर? अपने चैनल ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म पर। और आज से सीटेट प्लस बीपीएससी 2.0 का जो है पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट, अब आप बोलेंगे सर जी एक बार बीपीएससी वाले या तो पीवाईक्यू दिया लागला बाबू, वो पीवाईक्यू के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फैकल्टी हैं जो क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं कि हाँ क्या है, इससे पहले जो आपका 67वीं 68वीं वो बीपीएससी कहां तक सोच पा रहा है, उस लेवल पर हम आज से ही कुछ ही क्षण के बाद में आपको बीपीएससी 2.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीटेट जनवरी 2024 के लिए प्रत्येक दिन पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट लाएंगे। फिर से सुनिएगा, उस पर दोनों चीज लिखेंगे। उस पर क्या लिखेंगे? थंबनेल में लिखेंगे सीटेट प्लस बीपीएससी 2.0। आप बीपीएससी वाला बच्चा इन्हें बोलेगा नहीं ये तो सीटेट के लिए बन रहा है, और सीटेट वाला इन्हें बोलेगा कि नहीं ये तो बीपीएससी के लिए बन रहा है। हम क्या बोले? जो मैथ सीटेट का है ना वही बीपीएससी का रहेगा। इसीलिए आज से प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट इसका वीडियो डालना शुरू हो गया है, और साइंस का लेक्चर तो बहुत पहले से डालना शुरू हो गया है। हम कल के क्लास में हम आपको बायोलॉजी का, किसका? बायोलॉजी का मैराथन क्लास डाले हैं, जो कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। और इस बायोलॉजी का मैराथन क्लासेस अभी कितना आएगा? 3 टोटल मैराथन आएगा। याद रखिए मेरी बात को, बायोलॉजी का टोटल मैराथन क्लासेस कितना आएगा? 3 आएगा, जिसमें ये पार्ट 1 हो गया, फिर से एक आएगा पार्ट 2, ये भी 2 घंटे का होगा, और फिर एक आएगा कितना? पार्ट 3, ये भी कितने घंटे का? 2 घंटे का। इसका मतलब सर जी अगर आप हमसे बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि बायोलॉजी का लेक्चर कितना आएगा आपके लिए? बायोलॉजी का टोटल 3 लेक्चर आएगा, और तीनों का तीनों क्या होगा? मैराथन होगा। और केमिस्ट्री का कितना मैराथन आएगा? तो यहां पर सर जी केमिस्ट्री 2 मैराथन में खत्म कर देंगे, 2 घंटे का। इसका मतलब सर जी इसका मैराथन कितना आएगा? 2 गो। और सर जी फिजिक्स का कितना मैराथन आएगा? तो इसका भी भैया मैराथन कितना आएगा? 2 गो। इसका मतलब 3 2 5 2 कितना हो गया? 7। अगर आप 7 लेक्चर देख लेते हैं, 7 लेक्चर, तो आपका कंटेंट 100% खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और 7 लेक्चर लाने के बाद में एक फिर मैराथन लाएंगे जो मिसलेनियस रहेगा। इस मिसलेनियस में क्या रहेगा? फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद में बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, और ये स्लाइड ये मैराथन लाएंगे कितना? ये लाएंगे 2 गो। कितना लाएंगे? 2 गो। अब देखिए 7 2 कितना हो गया? 9। कोई दिक्कत है? मतलब 10 से 12 टोटल हम अभी से लेकर के एग्जाम तक में आपके लिए मैराथन लाएंगे। और मेरे दोस्त ईमानदारी के साथ बोलते हैं, अगर उससे आपका 80% क्वेश्चन नहीं आया तो अगले बार आपको जो आशीर्वाद देना होगा हमको, YouTube आपका है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वो आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन फिर से सुनिए, कभी भी मैराथन जो होता है वो आपके पढ़ाई का परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैराथन में हम आपको बताएंगे A to Z चीज, लेकिन उसको हम थोड़ा रफ्तार में बताएंगे, उसको ज्यादा समझाने पर फोकस नहीं करेंगे, वहां पर टू दी पॉइंट और कम समझाने का फोकस करेंगे। कोई दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी समय है, आप हमको जो है मैराथन के साथ साथ जो है ना हमको डीपली वीडियो भी दीजिए, तो आप कमेंट कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप इसको जो है ना 50,000 10,000 20,000 बच्चा तक पहुंचाइए। और अगर आप इस वीडियो पर जो कमेंट कीजिएगा, जो ज्यादा कमेंट होगा, अगर ज्यादा कमेंट होगा मैराथन तो मैराथन लाएंगे। और अगर आप बोलेगा नहीं सर जी चैप्टर वाइज तरीके से ही पढ़ाइए, तो हम आपको फ्री कंटेंट मैथ और साइंस का गारंटी के साथ करते हैं, यहां पर फ्री में लाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसके साथ साथ जो आपका बेसिक रीजनिंग है वो भी आपके लिए फ्री में लाएंगे। मतलब 100% पेपर 2 का सिलेबस साइंस अभ्यर्थी के लिए, फिर से बोल रहे हैं एसएसटी वालों के लिए अभी नहीं, साइंस अभ्यर्थी के लिए 120 नंबर का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, और ये बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, ज्यादा व्यू आता है तो हम आपके लिए लाइव भी आएंगे और आपको लाइव भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना? आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी सूचना आपको दिया गया होगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, अगर रियल में आपको ये वीडियो से कुछ भी फायदा होता है, एप्रिसिएशन होता है, समझ में आता है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी हां, अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जहां पर मेरा फ्री कंटेंट नोट्स मिलता है, तो कृष्णा सर ऑफिशियल, फिर से बोल रहे कृष्णा KRISHNA सर SIR सर ऑफिशियल OFFICAL ऑफिशियल, बिना स्पेस दिए सर्च कीजिए। ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म का टेलीग्राम खुल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और जितने भी फ्री मटेरियल है उसका एंजॉय लीजिए। ठीक है ना? और बेल आइकन जो भी आपको इस वीडियो में दिया होगा उस पर भी जाकर के आप प्रीवियस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।